हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ, राम राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं बीएलला बोंगशियन हिंदी में। तो मेरे चैनल बीएलला बोंगशियन हिंदी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी का नाम है डार्क क्लब। मैंने हाल ही में इसका पोस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर किया था, जिस पर मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो इस स्टोरी को मैं जल्द से जल्द शेयर करना चाहता हूँ। मैं इसको पूरा एक बार में ही ऑन शॉट करना चाहता था, पर स्टोरी थोड़ी लंबी है, इसलिए मैंने इसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों का स्टोरी बहुत ही आसानी से आ जा सकता है। अगर आप लोगों के मन पर कोई भी डाउट हो, कोई भी तरीके का सवाल हो, कर सकते हैं। मैंने अभी तक जितने सारे मैंने चैनल पर स्टोरी दिया है, आपने एक बेसिक चीज़ कॉमन किया होगा कि इसमें लैन वांग जी, उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा होशियार दिखाया है। आप कह सकते हैं कि आप क्या इसको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने जितना भी स्टोरी लाया उसमें मैंने या तो लैनजन को बिजनेसमैन या तो माफिया बनाया हूँ। मैं इनमें बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ लैनजन और रोइंग के बीच में। पर एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया है, इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं होता। जैसे अदर्स चाइनीज़ ड्रामा में हम ये चीज़ ले सकते हैं। आप बीएल तरीके से लीजिए या फिर उसको नॉर्मल हमारी तरह लीजिए, जिस तरीके से आप लीजिए। उसमें देखना, जो मेन लीड होता है या तो वो माफिया है या तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई चालाक औरत, या फिर वाइट मून जिसको हर कोई कहता है। वो उसकी ज़िंदगी में वो जो समझाता है, वो बिजनेसमैन या फिर माफिया वही चीज़ समझ कर अपनी इनोसेंट वाइफ को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। आखिर में उसे उसकी गलती रियलाइज़ होता है, पर तब तक उसे हीरोइन माफ़ नहीं करता। या तो सुसाइड करके मर जाती है या दूसरों के साथ शादी कर लेती है। और या तो अगर उसने उसे माफ़ कर दिया तो ऑडियंस को ऐसी बकवास स्टोरी पसंद नहीं आती। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे स्टोरी पर लैनजन को एक माफिया दिखाऊंगा या फिर एक बहुत ही बड़ा जनरल आर्मी ऑफिसर दिखाऊंगा, तो क्या घास खाकर बन गया है। उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है। क्या क्या सही है क्या गलत है, कोई भी आकर उसके कानों में कुछ भी बोल जाएगा, वो इस चीज़ का यकीन कर लेगा। क्या ऐसा होता है? असल में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम रियल लाइफ में, और दूसरी एक चीज़, हम ना जो ड्रामा देखते हैं ना, चाइनीज़ ड्रामा, उस चाइनीज़ ड्रामा का ना कोई मतलब एक मतलब नहीं होता। आजकल बहुत ही ज़्यादा बकवास ड्रामा बन रहे हैं। जैसे चाइना की गवर्नमेंट हाल ही में उन्होंने जो लॉ पास किया है, उनमें थोड़ा सा बेसिक और कॉमन चीज़ दिखाना होगा, थोड़ा सा अटकर नहीं दिखाना है। पर ड्रामा इंडस्ट्री कहाँ पर मानने वाले हैं? वो लोग फिर भी कुछ ना कुछ करके वही घुमा फिरा कर एक ही चीज़ बार बार दिखाती है। मतलब जो सेम सेम बट डिफरेंट हो जाता है। तो जिसमें ड्रामा कुछ खास नहीं बन रहा। पर हाल ही में चाइना में कुछ अलग ड्रामा भी बन रहा है। जैसे मैंने खुद एक ड्रामा देखा जिसमें फीमेल लीड वो बहुत ही मोटी थी। तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऐसी ड्रामा नहीं देखता था। क्यों नहीं? कि मुझे पता है ये लड़की पहले मोटी है, उसे उसका हस्बैंड या तो उसका बॉयफ्रेंड पसंद नहीं करेगा, फिर वो दुगला होगा तब जा करी। पर उसमें पहली बार जो हीरो है, उसको लड़की को प्यार हुआ विदाउट वेट लॉस। तो मुझे ये स्टोरी बहुत ही पसंद आया। मैं भी स्टोरी में ऐसे कुछ कॉमन लाना चाहता हूँ। विंग वांग जी, इनका जो प्यार है, इसको क्लासिकल तरीके से दिखाना चाहता हूँ। पर और एक बात, आज की स्टोरी बिल्कुल भी क्लासिकल तो है ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा डार्क, टॉक्सिक, पेनफुल और रिवेंज है। तो पर आप लोगों की थोड़ा सा खुशी के लिए कह दूँ, इसमें ओंग जी और विंग ये दोनों एक दूसरे से कोई रिवेंज नहीं ले रहे। तो आप खुश हो रह सकते हैं कि हाँ, लड़ाई झगड़ा इनमें नहीं होगा, जो होगा बाहर वालों से होगा। और एक चीज़, आज तक मेरे चैनल पर जितने भी सारे स्टोरी आया है, मैंने लूसी, या तो उसे मैंने सिंगल दिखाया है या तो उसका बॉयफ्रेंड है, शादी होने वाला है, पर आज तक हुआ नहीं। उस बेचारी का तो अभी हक है शादी करने का। तो मैं इस स्टोरी में उसे एक अल्फ़ा बना रहा हूँ। लूसी एक अल्फ़ा है और उसकी शादी एक ओमेगा से होगी। अब मैं जो अल्फ़ा ओमेगा बीटा ऑल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये ऑल्ट अगर हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो हम लोगों ने इस ऑल्ट में कुछ रूल्स भी बनाया है, जिसमें ओमेगा, अगर
ओमेगा अगर लड़का हो या लड़की हो, जो कोई भी हो, वो पिगमेंट हो सकता है। और अल्फ़ा, वो अगर लड़का हो या लड़की हो, वो किसी को भी पिगमेंट कर सकता है। तो लूसी एक अल्फ़ा है, इसका मतलब वो किसी ओमेगा बॉय या फिर ओमेगा गर्ल किसी के साथ भी नाइट स्पेंड करे तो वो उसे पिगमेंट कर सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो आप ये स्टोरी बिल्कुल भी GL और BL दोनों में से किसी तरीके से नहीं ले सकते। ये कोई गे स्टोरी नहीं है, क्योंकि ओमेगा बस स्टोरी है, तो इसका मतलब इसको आपको थोड़ा नॉर्मल टाइप से लेना होगा। तो मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग सुन रहे हैं BL लवंशियन हिंदी में। तो चलिए डार्क लव का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं एक अंधेरा रूम। उस रूम के अंदर एक लड़का और एक लड़की दोनों बैठे हुए हैं। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए हैं। उनमें से जो लड़की है वो उस लड़का को कह रहा है, मुझे मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। अभी वो लड़का कह रहा है, सिस्टर आप चिंता मत करिए, मैं कुछ कर रहा हूँ। वो लड़का ना अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसका हाथ ना और पैर बहुत ही टाइट तरीके से बांधा गया था, जिसकी वजह से ना वो उसके हाथों को खोल नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर दरवाज़ा खोलने का आवाज़ हुआ। अभी कुछ पर्सन वहाँ पर से अंदर आए। अभी वो लड़का और एक लड़की के सामने एक पर्सन खड़े हुए हैं। उनके पास एक औरत, पास में दो लड़की है, 2 ओमेगा लड़की, और वही पास में और 3 लड़के हैं। ये तीनों असल में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर जो इनके अंदर शायद दिल नहीं है, शायद इंसानियत नहीं है। अभी यहाँ पर वो जो सबसे ज़्यादा ओल्ड पर्सन है वो कहे उठा, ओइंग यानली, मैंने तुम दोनों से कहा है कि अपनी हाथ पे रहो। तुमने क्यों मेरी बात बताओ, तुमने क्यों चिहाओ को पानी में फेंका? मुझे ये बात का जवाब दो। ओइंग कहे उठा, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। जियांग फेमियान, मैंने तेरी बेटी को धक्का नहीं दिया। तेरी बेटी से जाकर तू खुद पूछ, वो खुद जाकर पानी में गिरा था। अभी जियांग फेमियान गुस्से में आ गए, कहने लगे, मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम मेरा नाम ऐसे ले रहे हो? उनके तो डैड, और तुम, मैं तुम्हें कभी भी मेरा डैड नहीं मानता हूँ। तुम एक नंबर के कमीने हो। तुमने हमारी मॉम को धोखा दिया। तुम हमारी मॉम को क्या कहा कि मिस्ट्रेस है। तुम भूलो मत कि तुमने सबसे पहले मेरी मॉम से शादी किया था और फिर तुमने मेरी मॉम को धोखा दिया। मिस्ट्रेस मेरी मॉम नहीं, तेरे पास खड़ी रही जो वो औरत है, वो घटिया औरत जेनी, वो मिस्ट्रेस है। अभी जेनी, उसने जियांग फेमियन का हाथ पकड़ कर कहने लग गया, हनी, ये दोनों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मैं हमेशा इनसे उनकी माँ की तरह रहना चाहता हूँ, पर देखो ना ये दोनों मेरे साथ कैसे कैसे सलूक करते हैं। जियांग फेमियन जेनी का हाथ पकड़ के कहने लगा, माई स्वीट हार्ट, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मुझे इन दोनों भाई बहनों को सही से क्या ठीक करना है क्या नहीं करना है मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। वैसे भी दोनों तो ओमेगा ही है, दोनों ओमेगा की अच्छी तरीके से शादी करवा दूंगा, फिर बस मेरा टेंशन ख़त्म। वो इन कहे उठा, मुझे किसी से भी शादी नहीं करना। तू कौन होता है मेरा शादी तय करने वाला? मैं किससे करूँगा नहीं, मेरे ऊपर तेरा कोई हक नहीं है। तब तू कहाँ पर था? जब मैं गाँव में था। अब जब तुझे ज़रूरत पड़ा है तब तू मुझे लेने के लिए आया था, है ना? ओइंग ना अपने डैड के साथ बहुत ही गंदी तरीके से और बहुत ही बुरी तरीके से गाली दे रहा था। ओइंग जैसे उसके डैड को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है। पर तब तक वहाँ पर यानली फिर से कहने लग गया, पानी चाहिए मुझे, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। ओइंग कहने लग गया, प्लीज़ मेरी सिस्टर को थोड़ा पानी दे दो, उसे उसे पानी की बहुत ज़रूरत है। अभी जियांग फेमिन कह उठा, तुम दोनों अगर शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम दोनों के साथ मैं बहुत अच्छा ट्रीट करूँगा। तुम दोनों को इस घर में कोई तंग नहीं करेगा। मान जाओ इस शादी के लिए, इससे मेरा बहुत प्रॉफिट होने वाला है। वैसे भी वो दोनों भाई, खरा विवाह क्या है, बहुत अच्छे हैं वो दोनों भाई।
तुम लोग चाहो तो उन दोनों भाइयों से शादी कर सकते हो। ओइंग कह उठा, ओ वो दोनों भाई, ओंकाई और शुयांग, उन दोनों भाइयों की बात कर रहे हो? मैंने तो आज तक उन दोनों भाइयों जैसा घटिया पर्सन इस दुनिया में नहीं देखा है। सबसे ज़्यादा गंदे पर्सन अगर इस दुनिया में कोई है तो मेरे ख्याल से वो दोनों भाई है। वो ओंकाई, ओह आपकी बेटी चिहाओ के पीछे 3 टाइम पड़ा रहता है। अगर उसे शादी करने का तो बहुत शौक है तो चिहाओ से ही करने को कहिए, मेरे मेरे पीछे क्यों दे रहे हैं? और वो क्या कह, वो शुयांग शुयांग तो वो तो रोज़ एक ना एक लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करता है। ऐसे गंदे घटिया पर्सन से हम दोनों भाई बहन शादी करेंगे? तूने ये सोचा भी कैसे? पर तब तक ना यानली की हालत बहुत ख़राब हो रहा था। यानली सही से सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। दोनों को करीब 1-2 दिन हो गया है यहाँ पर बांध के रखा हुआ है। ऊपर से दोनों ने कुछ भी खाया नहीं है। दोनों के बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मारने के निशान हैं। पास में अभी वांगकाई और शुयांग खड़े हुए हैं। वो लोग कुछ कह ही नहीं रहे। वो लोग ना इस शादी से कोई ज़्यादा खुश नहीं है। अगर हम बात करें वांगकाई की, तो वांगकाई वो चिहाओ को पसंद करता है मन ही मन। उसको इस शादी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर उसके डैड के कहने पर, ऊपर से ये लोग बिजनेस करना चाहता है, इसलिए उसने ना भी नहीं कहा कि उइंग उसकी ज़िंदगी में आए या ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शुयांग की बात करें, शुयांग सबसे बड़ा प्ले बॉय है। रोज़ ना रोज़ एक लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करना उसकी आदत है। उन दोनों को पता है ये दोनों लड़के गांव से आए हुए हैं, इनको शहर के बारे में कुछ नहीं पता और कुछ कर भी नहीं सकते ये लोग। अगर इन लोगों के साथ इन दोनों भाई बहनों की शादी भी हो गई, घर के एक कोने में इनको पड़े रहना होगा, तो और क्या। और अगर कभी इन दोनों का मन आया तो थोड़ा सा मज़ा ये दोनों भी ले सकते हैं इन दोनों भाई बहनों से। ओइंग अपने मन ही मन सोच रहा है, नहीं, इनसे इनसे दिमाग से लड़ना होगा। ऐसे हम दोनों कभी भी इन लोगों से जीत नहीं पाएंगे। ऊपर से इन लोगों का पावर बहुत है। ओइंग ओइंग तब कह उठा, हाँ मैं राज़ी हूँ। आप कह रहे हैं ना इन दोनों से शादी करने के लिए? हम दोनों भाई बहन इन दोनों भाई बहन से शादी करेंगे, पर पहले मेरी सिस्टर को खोलो, उसे पानी पिलाओ, हम लोगों को आज़ाद करो यहाँ से। जैंग फिमेन का उठा, ठीक है। उन्होंने फिर गार्ड को ऑर्डर दिया। गार्ड जाकर उन दोनों के हाथ पैर को खोल दिया। विंग ने अपनी सिस्टर को हक कर लेकर कहा, हाँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके पास, आप अपनी आंखें खोलिए। तब तक यानली मूर्छा गई थी। यानली बहुत ही ज़्यादा नाजुक लड़की है। उसने कभी भी इतना टॉर्चर कभी भी नहीं सहा। जब से उस फैमिली पर आया है उसको ऐसे ही टॉर्चर सहना पड़ता है। विंग अपनी सिस्टर को अपने रूम में ले गया। उनका रूम कोई ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पर एक स्टोर रूम है जहाँ पर नीचे बेड बनाकर दोनों भाई बहनों को रहना पड़ता है। ये घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही आलीशान है, पर इस घर के अंदर कितना ज़्यादा डार्कनेस छुपा हुआ है ये ना बोलना बहुत मुश्किल है। अगर बोलते बोलते थक भी जाए ना, तब भी इस घर का डार्कनेस ख़त्म नहीं होगा। ओइंग ने अपनी सिस्टर को पानी पिलाया। उसका सिस्टर जैसे ही थोड़ा सा पानी पिया, उसको ना थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। उसकी थकान जैसे दूरी हो गई। वो उठ के बैठ गया। ओइंग के पास बैठकर कहा, ओइंग, क्या ज़रूरत थी तुझे शादी में हाँ करने की? इससे अच्छा हम दोनों मर ही जाते। बचपन से ऐसे टॉर्चर सह रहे हैं, अगर हम दोनों उस नरक में गए तो क्या हाल हो सकता है हमारा, तो सोच सकता है। वो दोनों भाई इंसान नहीं है। वो लोग हमसे शादी करना नहीं चाहते, फिर भी हमें इतना टॉर्चर करता है, इतना बुली करता है। और अगर उन लोगों के साथ हमारी शादी हो गई, तुझे याद है वो दोनों भाई कैसे सलूक करते हैं हमारे साथ? उस दिन हमने हमने कुछ नहीं किया था। तूने याद है? तो तूने क्या जेनी को उस दिन कुछ कहा था, पर फिर भी उन लोगों ने नहीं सुना। उन लोगों ने बेकार ही बेकार तुझे और मुझे मारा, तो तुझे धक्का दिया था, याद है? अभी उनके हाँ, सब कुछ याद है। ये 3 साल मैं यहाँ पर कैसे बिता रहा हूँ, सब कुछ याद है। और इस बार टाइम आ चुका है सिस्टर बदला लेने का। अभी यानली कहे उठा, पर हम लोग कैसे बदला ले सकते हैं? और ये जियांग फेमियान, जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, ये इंसान नहीं है। मुझे इसे देखकर घिन आता है। इसने हमारी मोम को
धोखा दिया। हमारी मॉम आज अगर इस दुनिया में होते ना तो कितना अच्छा होता है ना। ये एक एक नंबर के घटिया पर्सन है। मुझे तो इसकी बर्बादी देखनी है। ये भले ही हमारा डैड हो, हमारा जो कुछ भी हो, उनके उठाइए हमारा कुछ नहीं है। इसकी औकात नहीं है कि ये हमारा डैड हो सके। इसका इसका मैंने भी सोच के रखा है, इसका मैं क्या हालत करूँगा। इसका वो हालत होगा, ये सोच नहीं पाएगा। ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हम दोनों भाई बहनों को बेचना चाहता है, और इसका खुद का दो ओमेगा बेटी, उन दोनों को अपने पास रखना चाहता है। वैसे इसका ये खुद को दोनों ओमेगा बेटी भी तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अभी अगर हम बात करें इस फैमिली की, तो जियांग फेमियन, जिन्होंने मैडम यू से शादी किया था। मैडम यू को दो ओमेगा हुए। पहला है यान ली, दूसरा है ओइंग। फिर जियांग फेमियन ने दूसरी शादी किया था जेनी को, उनसे उनको 3 बच्चे हुआ, जियांग चैन और जियांग चैन, टोंग और चिहाओ। तो ये है उनकी फैमिली। इसमें ना कुछ डार्कनेस है। जियांग फेमियन, उन्होंने कभी भी मैडम यू के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। उनको पहली नज़र में ना मैडम यू से प्यार हो गया था। उसने मैडम यू को शादी भी किया था। पर एक बात होती है ना, ऐसा प्यार ज़्यादा दिन नहीं रहता। इनके साथ भी शायद ऐसा हुआ। वो गांव से चले आए, कभी कभी बहुत ही कम आते थे वो गांव में। मैडम यू को कभी भी इस बारे में पता नहीं चला। पर जब उइंग और यानली 10 साल की थी, तब जाकर उनको पता चला उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी किया है। फिर जाकर उन्होंने उसके हस्बैंड के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। पर जब उइंग और यानली दोनों का, उइंग का करीब जब 15 या 16 साल हो चुका था, उनकी मॉम की डेथ हो गई थी। बहुत ही मुश्किल से वो लोग रहते थे। जियांग फेमियन ने तब यानली और उइंग दोनों को शहर ले आया। उन दोनों को लगा था शायद उनके डैड उन दोनों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, पर उनका मकसद कुछ और ही था। एक फैमिली के 2 भाई, उन लोगों के सबसे अच्छा बिजनेसमैन, जहाँ पर ना एक तरीके से हम कह सकते हैं इन दोनों को बेचने का प्लान हो रहा था अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए। शुयांग और वांगकाई दोनों भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ओइंग यानली को तो वो लोग पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। पसंद करते ही या नहीं, ये बात भी कहना मुश्किल है। इसमें से वांगकाई, वो हमेशा चिहाओ का साथ देती है। चिहाओ चाहे गलत करे सही करे, पर वो हमेशा उसका ही साथ देते हैं। और जो इसमें शुयंग है, वो भी टोंग का ही साथ देता है। टोंग चाहे इसमें गलत करे चाहे सही सही करे, जो भी करे, पर ये दोनों भाई है बहुत घटिया। इसमें जो चिहाऊ, वो हमेशा इस चीज़ की कोशिश करता है ओइंग और यानली को कैसे बुली किया जाए, दोनों को कैसे परेशान किया जाए। कभी वो खुद के हाथ पर कट लगा कर कहता है ओइंग ने कट लगाया, कभी वो खुद को ही पानी में गिरा कर कहता है ओइंग ने गिराया, जिसकी वजह से ना ओइंग यानली को यहाँ पर बहुत ही दर्द, बहुत ही दुख झेलना पड़ता है। अभी ओइंग ने अपने पैंट के पॉकेट से 2 तस्वीर निकाला। न्यूज़पेपर में 2 तस्वीर है। ये तस्वीर देखकर यानली डर गया, कहने लगा ये दोनों तो, अभी उनका उठा, हाँ ये दोनों वही है, कल का न्यूज़पेपर में देख रहा था, ये दोनों कल हमारी इस फैमिली में आने वाले हैं। और यही सबसे ज़्यादा मौका है। इन दोनों भाई बहनों को हम दोनों को सिड्यूस करना होगा। अगर हम इसमें ना सक्सेसफुल हो गए तो ये दोनों भाई बहन ही हमें यहाँ से निकलने में मदद कर सकता है। ये जो लड़का देख रहे हो ना सिस्टर, ये है वांगजी। लैन जैन है इसका नाम। लैन फैमिली का हायर। मैं आपको सही से मैं बताता हूँ। जो मिस्टर लैन है ना, वो लोग 2 भाई बहन, 2 बहन और 2 भाई थे। उनकी 2 बहन, उन दोनों की शादी बहुत पहले ही हो चुकी है। और ये 2 भाई है, ये 2 भाई का शादी हुआ है। इन दोनों का एक बेटा एक बेटी है। जो बड़े वाले हैं उनका एक बेटा है जिसका नाम है लैनजैन, वो एक अल्फ़ा है। और जो छोटा वाला, उनका भी एक बेटी है, वो भी एक अल्फ़ा है, उसका नाम है लूसी। यानली उस फोटो को देख रहा है। लैनजैन और लूसी 2 भाई बहन, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है उन दोनों की पर्सनैलिटी। दोनों के ही पूरे गोल्डन कलर के बाल, ब्लू कलर के आइस। इन लोगों का फैमिली का
पर्सनल बिजनेस है। पर दोनों भाई बहनों का बहुत ही ज़्यादा शौक था आर्मी में जाने का। दोनों भाई बहन ने ही आर्मी में गया था। करीब 5 साल आर्मी में उन दोनों भाई बहनों ने बिताया। फिर यहाँ पर आकर आर्मी जनरल हेड ऑफिसर बन गया। वो दोनों भाई बहन अभी बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक पर है। वो लोग ज़्यादातर अपने फैमिली हाउस पर ही रहते हैं, वहीं पर रहकर अपना जैसे बिजनेस संभालते हैं, ऊपर से अपना इस प्रोफेशनल को भी वो लोग संभालते हैं। ये बात वो लोग पता है। पर ओइंग ने कहे उठा, पर आपको और एक चीज़ पता है? ये दोनों चीज़ों के अलावा भी इन लोगों का और एक डार्क साइड है। ये ना एक माफिया फैमिली है। अभी यान ली कहे उठा, पर जो वांग जी है और उसकी उसकी जो अल्फा सिस्टर लूसी है, वो लोग तो कभी भी किसी भी ओमेगा की ओर देखते भी नहीं है। तो लोग हमारे ऊपर क्यों देखेंगे? मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि जो वांग जी है ना, वो कोई ओमेगा ओमेगा के पास भी नहीं जाता। और लूसी लूसी को तो ओमेगा से ही एलर्जी है। अगर कोई उसके हाथों पर भी टच कर दे कोई ओमेगा, तो वो तो अपने हाथों को धोने लगता शुरू कर देता है। और तुम कह रहे हो हम दोनों इनसे मदद मांगेंगे? ये वाला हमें मदद क्यों करेंगे? अभी वो इन कहे उठा, मदद क्यों मांगेंगे? इन दोनों को सेड्यूस करना होगा। अगर इन दोनों के साथ हम दोनों ने नाइट स्पेंड कर लिया और हमारा अगर कोई बेबी आ गया, तो वो जो जियांग फेमियन, वो चाह कर भी इन दोनों भाइयों से शादी नहीं कर पाएंगे। फिर हम दोनों को इस घर से निकाल देंगे और फिर आप और मैं गाँव चले जाएंगे। वहाँ पर हम लोग बहुत खुशहाल रहेंगे। यान ली थोड़ा सा मुस्कुराया। उसको ये प्लान उतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा था, पर इस वक्त ना उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसको लग रहा था, हाँ, कुछ नहीं हो सकता तो यही कर लेते हैं, इसके अलावा और क्या ही वे करेंगे। यही चीज़ वो सोच रहा था। वो फिर कह उठा, चलो हम कोशिश तो कर सकते हैं। वो इन कह उठा, कोशिश नहीं, हमें करना ही होगा, जैसे भी करके हो। अगर उन दोनों के साथ नाइट स्पेंड हम लोगों ने कर लिया तो देखना, हमारा अगर बेबी टमी में आ गया तो यहाँ से हमें भागने में सबसे ज़्यादा आसानी होगा। फिर ये लोग जिए मरे, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इन लोगों को जाने से पहले मैं बर्बाद कर कर ही छोड़ूंगा। अभी वो इनके चेहरे पर डेबिल वाली स्माइल था। ओ वांग जी की उस पिक्चर के ऊपर हल्का सा किस किया और कहने लग गया, माई माफिया हस्बैंड, थोड़ा सा बस इंतज़ार करिए, कल आप आने वाले हैं ना। कल कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आप कभी भी तैयार नहीं थे। इधर हम देखते हैं एक दूसरा मेंशन का सीन। उस मेंशन में एक पर्सन अभी टेप हॉल पर बैठे हुए हैं। उसके सामने एक लड़की आकर बैठ गया, कहने लग गया, क्यों बुलाया मुझे? मैं अभी घर पर था, मुझे क्या इस वक्त तुझे बुलाना ज़रूरी था? वांग जी कहे उठा, आपको जब भी मैं बुलाता हूँ आप क्या मेरे साथ ऐसे ही बात करते हो? लूसी कहे उठा, मुझे काम था, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तू बेकार गुस्सा हो रहा है। वांग जी कहे उठा, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ना, उन लोगों के बारे में हमें बहुत जल्दी पता चल चुका है और कल हम उस फैमिली में जाने वाले हैं। हमें जैसे भी तैसे करके हो उन दोनों भाई बहनों को हमारे पास लाना है। अभी लूसी कह उठा, हाँ पता है, मुझे याद है, मुझे तुझे बार बार ऐसे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। लूसी कह उठा, तो तूने मुझे बुलाया किस लिए? तो यही तो बता वांग जी पहले। वांग जी कह उठा, तुझे मैं क्या बताऊँ? वो जो ओइंग और यानली है ना, वो दोनों भाई बहन, वो दोनों हमारे ही सर्वेंट के साथ बात कर रहे थे कैसे हम दोनों के साथ नाइट स्पेंड करा जाए। अभी लूसी कह उठा, हम दोनों के साथ? पर हम दोनों तो उनसे शादी करना तो चाहते हैं, तो वो लोग नाइट स्पेंड क्यों करना चाहते हैं? ओंग जी कहे उठा, उस नरक से बाहर निकलने के लिए। लूसी थोड़ा सा स्माइल कर उठा, कहने लग गया, उन दोनों भाई बहनों को थोड़ा सा भी डर नहीं है कि हम दोनों कितने ज़्यादा खतरनाक हैं? वांग जी थोड़ा सा हंस उठा, कहने लग गया, हाँ मैं तो बहुत खतरनाक हूँ, पर मेरा बनी के लिए मैं सिर्फ एक टेडी बियर के अलावा और कुछ नहीं। लूसी कहे उठा, बिल्कुल सही कहा, मैं भी ना यानली के लिए सिर्फ एक प्यारा सा खरगोश हूँ और दूसरों के लिए पुलिस ऑफिसर और अंडरवर्ल्ड वालों के लिए एक माफिया लीडर के अलावा और कुछ नहीं। अभी लूसी कहे उठा, तूने क्या सोचा है? ओंग जी कहे उठा, पर अब पहले मेरी बात तो सही से समझिए। आपको तो पता ही है, जब से ओइंग और यान ली उस फैमिली में आया है, तब से उन दोनों के साथ क्या क्या हो रहा है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा दर्द में हैं।
हमारे जो सर्वेंट उस घर में रहते हैं वो सारी डिटेल्स हमारे पास भेजते हैं। तो उन्होंने ही आज आज मुझे बताया कि उइंग ने एक प्लान किया है। कल हम दोनों तो उस रूम में जाने वाले हैं उस घर पर। तो हम दोनों को ड्रग्स देकर यान ली तुम्हारे साथ और उइंग मेरे साथ जैसे भी करके हो नाइट स्पेंड करना चाहता है। अगर वो दोनों हमारे साथ नाइट स्पेंड कर चुके और फिर वो लोग पिगमेंट हो गए तो वो लोग इस बहाना देकर उस घर से बाहर निकल कर दोनों गाँव भाग जाएंगे। अब लूसी कहता और हमारे बेबी को भी ले जाएंगे। लैंसर कहता हाँ हमारे बेबी को भी ले जाएंगे। लूसी कहता बिल्कुल नहीं, दोनों के हाथ पैर तोड़ के यहाँ पर रख दूंगा। वो लोग अब कहीं पर भाग नहीं सकते, वो दोनों सिर्फ हमारे हैं। तभी वहाँ पर और 2 पर्सन की एंट्री हुई, मैडम लैन, मिस्टर लैन। मैडम लैन कह उठा मैं बस इतना ही चाहता हूँ, तुम दोनों मेरी एक आखिरी विश को पूरी कर दो। तुम लोग उन दोनों भाई बहन को वहाँ से आज़ाद करवा दो। लूसी तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम तुम कुरन की बेटी हो, पर फिर भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लूसी कहता आंटी मैंने कहा है ना आप ऐसी बात कभी भी नहीं करेंगे। मैं जैसे मेरी मॉम डैड की बेटी हूँ ऐसे मैं आपकी भी बेटी हूँ, आप भी मेरी मॉम है, आपने भी मुझे बचपन से पाला है, आप ऐसी बात फिर से नहीं कहेंगे। अभी मैडम लैन कह उठा और मैं तुम दोनों को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, मैंने बस इतना ही कहा है उन दोनों को सिर्फ आज़ाद करवाना है। ऐसा नहीं है कि तुम दोनों को उनसे शादी कर कर ज़िंदगी भर रहना है। मैं तुम दोनों भाई बहनों को ऐसा ऐसा कोई भी ज़बरदस्ती कुछ करने को नहीं कहूँगा। तुम दोनों जो सही समझो तुम दोनों वही कर सकते हो, मुझे इसमें कोई भी तरीके का एतराज़ नहीं है। मैडम यू वो मेरी बचपन की दोस्त थी, हम दोनों भी गांव में ऐसे ही रहते थे। मेरी शादी हो गई, मैं शहर में आ गया, वो गांव रही। उसने पूरी ज़िंदगी ठान लिया वो अपने हस्बैंड के लिए ऐसे ही रहेगा, पर बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। मैं उन दोनों के बच्चे को ऐसे नहीं देख सकता, वो मेरी बहुत ही प्यारी थी। मैं नहीं चाहता उसकी उसकी आत्मा को तड़पनेस मिले, वो ऐसे तड़पे। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ यान ली और विंग उन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, मैं यही चाहता हूँ सिर्फ। ओइंग और यान ली जब से उस फैमिली में आया है उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर सहन करना पड़ता है। और अगर अभी इस वक्त उन दोनों भाइयों से इन दोनों की शादी हो गई तो उन दोनों की ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। मैं बस इतना ही चाहता हूँ तुम दोनों भाई बहन उन दोनों को आज़ाद करवाओ, जैसे तैसे करके हो। तुम लोगों को अपनी गोली का इस्तेमाल करे, अपनी दिमाग का जो चीज़ का इस्तेमाल करना चाहे तुम दोनों कर सकते हो, पर मैं बस इतना ही चाहता हूँ वो दोनों वहाँ से आज़ाद हो जाए। फिर तुम दोनों भी जो चाहे वो चीज़ कर सकते हो। अभी इस वक्त वांग जी ने अपने पॉकेट से भी एक तस्वीर निकाला, वो इनकी तस्वीर था। उस तस्वीर पर एक छोटा सा किस कर कर कहा बनी मुझसे कहाँ भागोगे तुम मुझसे कहीं पर भी भाग नहीं सकते। अभी इस वक्त लूसी के पास भी एक तस्वीर था यानली का। उसने यानली की तस्वीर पर एक सॉफ्ट सा किस कर कर कहा और तुम भी मुझसे कहीं पर नहीं भाग सकते, मेरे इस दिल में तुम कैद हो चुके हो और इस दिल के कैद से तुम कभी भी निकल नहीं सकते। पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हें यहाँ पर कैद रहना होगा। अभी इस वक्त वो चारों पर्सन ही वहाँ पर के सोफे पर बैठ गए। मैडम लैन अब कहना शुरू कर दिया, मैं और यू दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। यू का फैमिली में कोई था नहीं, वो एक ऑर्फनेज गर्ल थी। मैं और वो एक ही साथ पले बड़े हुए, दोनों एक ही साथ स्कूल जाते थे, एक ही साथ पढ़ाई करते थे। हम दोनों बहुत अच्छे बेस्टी थे। और मैंने तो प्रॉमिस भी किया था हम दोनों का जो बेबी होगा हम उनकी शादी करवाएंगे। पता है अभी जो यू था वो ना अपना गुजारा सही से नहीं कर पाता था, मैं हमेशा उसकी मदद करता था। मैं कॉलेज के लिए यहाँ पर शहर में आया, मुझे तुम्हारे डैड के साथ प्यार हो गया, फिर हम दोनों ने शादी किया। उतना दिनों में मैंने यू के बारे में भी सुन लिया था। उसके वहाँ पर एक शहर का लड़का आया था, मुझे उसका नाम ना तब सही से नहीं पता था, जियांग फेमियन। शायद जियांग फेमियन को यू से प्यार हुआ क्या नहीं हुआ मुझे भी सही से नहीं पता। उसने भी शादी किया, उसने उसको यही बताया कि अभी उसके फैमिली वाले शायद इस शादी को
एक्सेप्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेंगे। पर उसने ना बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या था। उसने यू से शादी तो किया, यू के साथ उसके 2 बच्चे भी हो गए, पर फिर भी ना वो यू को कभी भी उसके घर नहीं ले गया। यू के साथ उसका पहली शादी था, पर फिर भी उसने ऐसा दिखाया जैसे यू उसकी ज़िंदगी में एक मिस्ट्रेस के अलावा और कुछ नहीं है, उसका और कोई जगह नहीं है उसकी ज़िंदगी में। उसने ऐसा ही किया। जब यू को पता चला कि उसके हस्बैंड ने किसी दूसरे के साथ शादी किया है, फिर उसको कितना बुरा फील हुआ होगा। ये बात मैं समझता हूँ। वो ना हमेशा मुझे ईमेल पे, कभी कभी कॉल पे, हर टाइम ये सब बात कहता था। मैं हमेशा कोशिश करता था उसकी तकलीफ़ें थोड़ा दूर करने का, पर वो कभी भी मुझसे मदद नहीं लिया। मुझे मुझे बुरा लगता था उसके लिए, बहुत ही बुरा लगता था। यू की जब डेथ हो गई, वो इनकी तब 15 साल उम्र था। उसकी उसकी बड़ी सिस्टर और उसे तब ये शहर पर ले आया। उनका इरादा कुछ और था। जो जियांग जियांग फेमियन है, वो ना कुछ कुछ और इरादे में यहाँ पर उन लोगों को ले आया था। उन दोनों भाई बहनों के ऊपर हमेशा सिर्फ टॉर्चर ही होता था। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से उन दोनों भाई बहनों के ऊपर टॉर्चर करते थे। उनको मारना, उनको बातें सुनाना, रूम में बंद कर देना, जैसे भी करके वो लोग सिर्फ यही काम ही करते थे। वही वही जैसे उन लोगों का रूटीन बन चुका है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों उन दोनों को आज़ाद कर पाओ, बस और कुछ नहीं। अभी औंगजी का उठा सिर्फ आज़ाद नहीं, इस दिल में फिर से कैद करके रख दूंगा। वांग जी थोड़ा सा मुस्कुरा था और मणिबन कह रहा था, जिसके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ वो खुद मेरे पास आना चाहता है, मेरे करीब आना चाहता है, तो उससे पहले मैं मना क्यों करूँ। वो अगर मेरे पास आना चाहता है तो ज़रूर आ सकता है। मेरा बनी को ये हक है कि मेरा बनी मेरे पास आए, मेरा प्यार ले, क्योंकि मेरा प्यार लेने का हक सिर्फ मेरे बनी को ही है और किसी को नहीं है मेरा प्यार लेने का। अभी हम देखते हैं दूसरी ओर का सीन। उइंग और यानली दोनों अपने रूम पर बैठे हुए हैं। अभी उइंग मनी मन कह रहा है, ठीक है, इतना इतना कुछ तो कर लिया, अब कुछ और करने की बारी है। यानली उइंग से कह उठा, उइंग क्या सोच रहे हो। उइंग कह उठा, सिस्टर थोड़ा सा बदला नहीं लेना। इन दोनों भाई बहने ने हमारे साथ इतना इतना बुरा काम किया है, इतना सब कुछ किया, हमारे ऊपर झूठी जिम्मेदारी दिया, झूठे झूठे बातें फैलवाई, तो इन दोनों को तो थोड़ा सबक सिखाना तो पड़ेगा ही। मैं आप देखना टॉर्चर किसे कहते हैं, मैं आज उसे समझाऊंगा। विंग अभी वॉशरूम में गया है। उसके पीछे अचानक से चिहाऊ आ गया। चिहाऊ ने खुद जानबूझकर नीचे गिर गया और चिल्ला कर कहने लगा, प्लीज़ प्लीज़ ब्रदर, मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैं तो आपके साथ हमेशा अच्छे तरीके से रहता हूँ, आपको तो मैं प्यार करता हूँ, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। विंग फिर उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो, उठो यहाँ से, निकलो बाहर। चिहाऊ फिर से कहने लग गया, नहीं ब्रदर प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारिए। विंग फिर चिहाऊ के पास जाकर कहने लग गया, तूने शायद आज तक नहीं देखा टॉर्चर करना किसे कहता है, चल आज से दिखाता हूँ। फिर विंग ने चिहाऊ का बाल बहुत ही कस के पकड़ लिया। फिर जाकर वहाँ पर जो टॉयलेट था उसके अंदर उसका मुंह घुसा दिया। चिहाऊ को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। वो विंग से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर विंग उसे छोड़ नहीं रहा था। विंग ने कस कर चिहाऊ के चेहरे पर 2 स्लैप किया। फिर जाकर चिहाऊ को एक धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वहाँ पर पास में एक पानी का बोतल था, चिहाऊ के ऊपर उस पानी को फेंक दिया। फिर विंग ने चिहाऊ के ऊपर गया, चिहाऊ को अपने पैर से किक करने लग गया। उसके गालों पर बहुत ही ज़ोर से स्लैप कर रहा था और चिहाऊ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चीख रहा था, बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था। पर जैसे आज क्या हुआ इन घर वालों को, पहले तो एक छोटा सा चिल्लाने पर भी सब लोग यहीं पर आ जाते थे। चिहाऊ अब कह रहा है, प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दो। अभी उनके बेटा क्या हुआ, मैं तो तुम्हें रोज़ टॉर्चर करता हूँ, रोज़ तुम सहते हो, कहते हो ना कि मैं सहने के लिए तैयार हूँ, पर आज मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। आज मैं बहुत ही ज़्यादा तेरे ऊपर टॉर्चर करूँगा, तू आज देखते जा टॉर्चर किसे कहता है। तब तक वहाँ पर
जियांग फेमियन और जिहान चैन दोनों ही आ चुके थे। जिहान चैन ने जाकर विंग का हाथ पकड़ कर कहने लगा, तुम मेरी सिस्टर का से मार नहीं सकते। अभी विंग कह उठा, क्यों मार नहीं सकता? मैं इतने दिनों से तो तेरी सिस्टर को टॉर्चर कर रहा हूँ, तो आज तुझे इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? अभी चियाओ ना बहुत ही ज़्यादा डर गया था। विंग को ये हुआ क्या? इससे पहले तो ऐसा नहीं करता था। इससे पहले वो अगर कुछ भी करे, पिछले बार भी उसने जब खुद को पानी में गिरा दिया था, तब तो विंग रो रहा था, विंग कह रहा था मैंने नहीं किया है, और आज विंग ने उसके साथ ऐसा किया। चियाओ का हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो चुका था। उसके दोनों गालों पर विंग ने इतना ज़्यादा सलाप मारा था, दोनों साइड से, जैसे ब्लड आने वाले हैं। अभी इसी वक्त चियाओ का होंठ भी कट गया था, उसके पूरा बॉडी पानी में भीग चुका था। इस वक्त चियाओ ने सच में आज वो पूरी तरीके से डर गया है विंग से। कहीं कहीं विंग पागल तो नहीं हो गया, विंग का दिमाग तो खराब नहीं हो गया, जो उससे ज़िंदगी में लड़ता नहीं था वो जैसा कर रहा है। उसने अपने डैड को हक लेकर के, डैड मुझे मुझे इस मॉन्स्टर से बचाओ, ये मुझे मार देगा, किसी दिन ये मुझे जिंदा मार देगा। अभी जियांग फीमेन कह उठे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? लगता है तुम्हारी पनिशमेंट कम नहीं होगा, आज मैं तुम्हें फिर से उस रूम में बंद कर दूंगा। विंग ने गुस्से भरी नज़र से अपने डैड को देखा, अगर आपने मुझे रूम में बंद किया, मेरे और मेरी सिस्टर को, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो वांकाई और शुयांग के साथ हम दोनों का शादी फिक्स हुआ है, हम दोनों उस शादी को तोड़ देंगे। और अगर उन दोनों के साथ हमारी ज़बरदस्ती शादी भी हो गई ना, फिर देखना, उन दोनों के डैड के पास जाकर हम लोग सबसे पहले शिकायत करेंगे, फिर आपकी फैमिली का क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। अब जियांग फेमियान और जियांग चैन दोनों बहुत ही ज़्यादा लालची था। अगर हम कहें ना, तो जियांग फेमियन का डुप्लीकेट है जियांग चैन। अगर उन दोनों के सामने पैसा और अपनी बीवी को रखा जाए, तो वो लोग ना शायद पैसे को ही चूज़ करेंगे। अब पैसे को क्यों चूज़ करेंगे, ये बात कहना बहुत ही मुश्किल है। क्या ये लोग पैसे को ही प्यार करते हैं, फैमिली को प्यार नहीं करते? पर ना जियांग चैन और जियांग फेमियन दोनों ही मन ही मन डर गए। अगर विंग और यानली ने इस शादी को तोड़ दिया, और अगर उन लोगों ने जैसे तैसे ज़बरदस्ती भी शादी करवाया, फिर जाकर विंग और यानली ने अगर उन दोनों के नाम पर शिकायत किया, तो वो लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। अभी विंग कह उठा, आपकी बेटी यहाँ पर आई थी, उसने उसने मुझे धक्का दिया, मुझे मारा, मैंने तब जाकर ये प्रोटेस्ट किया है, इससे पहले मैंने कुछ नहीं किया। जियांग फेमियन, जो कभी भी विंग की बात बिलीव नहीं करता था, वो आज कह उठा, ठीक है इसने गलती किया है, चिहाओ तुम जाकर विंग से माफ़ी मांगो। चिहाओ चिहाओ सोचने लगा, आज आज इन दोनों को क्या हो गया? पहले तो ये दोनों ऐसे नहीं थे। पर फिर भी चियाओ अपने डैड के ऊपर ज़्यादा बात नहीं किया। उनके पास जाकर बैठ कर कहा, प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, पूरी ज़िंदगी तुम्हें सिर्फ टॉर्चर ही करना चाहता हूँ। ये कहकर विंग वहाँ से चला गया। चिहाओ अब बहुत ही जोर से चीख उठा, उसने कहने लगा, आप कैसे कर सकते हैं ऐसा डैड? आपने मुझे मुझे उस घटिया लड़के के पास माफ़ी मंगाया, उसके जैसा घटिया ओमेगा 2% उसकी औकात नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी उसको बेच कर नहीं मिलता। उस ओमेगा के सामने मुझे मुझे माफ़ी मांगना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे मुझे चले जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। वहाँ पर ना तब तक वांकाई आ चुका था। वांकाई को देखकर चिहाओ ने वांकाई को हक कर लेकर लगा, देखा आपके साथ जिसकी शादी होने वाली है वो मुझे कैसे तंग करता है, मुझे कैसे बुली करना है। अभी वांकाई कह उठा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आज उनका वो हालत करूँगा, तुम सोच भी नहीं सकते। देखना, तो विंग ने तुम्हें एक मारा है ना, मैं विंग को 10 बार मारूंगा। देखना विंग का मैं आज वो हालत करने वाला हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। चिहाओ अपने मन ही मन मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, जब तक इसके पास पैसा है इसको अच्छे तरीके से लूट लेता हूँ, फिर तो वैसे भी इसे छोड़ ही दूंगा। तब तक के लिए मैं भी थोड़ा सा मज़ा कर लेता हूँ इसके साथ। चिहाओ कह उठा, उसके साथ जब आपकी शादी हो जाएगी फिर क्या आप मुझे भूल जाओगे? अंकल कह उठा, बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं और किसी से नहीं प्यार करता। पर मैं ना डैड के साथ इस वक्त लड़ाई नहीं कर सकता, थोड़ा थोड़ा टाइम होने दो, फिर मैं डैड को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। फिर देखना, वो आप तुम्हारा और मेरा रिश्ता ज़रूर मान लेगा। फिर जाकर मैं विंग को मेरी ज़िंदगी से बाहर फेंक दूंगा।
ओइंग ना आज बहुत ज़्यादा खुश है। उसने आखिरकार प्रोटेस्ट करना सीख ही लिया। उसको पता है अगर उसे लड़ना है तो ही वो इन लोगों के साथ जीत सकता है। अगर वो नहीं लड़ा तो इन लोगों के साथ वो कभी भी जीत नहीं पाएगा। ओइंग अभी अपने सिस्टर के पास गया। उसका सिस्टर उसको देखकर कहा, ओइंग क्या हुआ तुझे? कहीं कहीं आज उस चिहाव ने कुछ तो नहीं किया? ओइंग क्या उठा, बिल्कुल नहीं। आज ना उसका वो ताकत नहीं है, उसको वो पावर नहीं है कि वो मेरे साथ या तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश करे। अगर इस बार वो हमारे साथ कुछ करने की कोशिश किया तो हमें ऐसा करना होगा वो लोग सोच भी नहीं सकते। अभी यानली कह उठा, ओइंग तूने तूने क्या किया है, मुझे मुझे बता। वो इन सारी बातें खुलकर बताया। यानली को ये बातें सुनकर जैसे अपने भाई के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। उसको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि इससे कुछ हो ना जाए। वो इसी बातों से डरता था। वो इनके पास फिर यानली कह उठा, क्या ज़रूरत था उन दोनों भाई बहनों से ऐसे करने की? वैसे भी तुझे पता है ना, वो लोग अगर कुछ कर दिया हम लोगों को तो हम लोग क्या करेंगे? अभी वो क्या उठा, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ का इंतज़ाम करके रखा हो। और वैसे भी कल कल वो दो भाई बहन आने वाले हैं। जैसे भी करके हो उनके साथ आपको और मुझे नाइट स्पेंड करना ही होगा। यही एक ही चीज़ हमें बचा सकता है इस फैमिली को। अगर हम दोनों ने हमारी वर्जिनिटी खो दिया तो जाकर शायद इस फैमिली से हमें छुटकारा मिल सकता है। अभी लूसी लूसी की बात कर रहा था यानली। यानली का पर तुम्हें तुम्हें लूसी के बारे में पता है? वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और तुम मुझे उसके पास भेज रहे हो। अभी विन कह उठा, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा। आपको तो फिर भी मैंने अच्छे के पास दिया। वांग जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैंने सबसे बड़ा घटिया पर्सन को लिया है। मुझे मुझे नहीं पता वो दोनों भाई बहन कैसे होंगे, पर मैंने दूसरों के मुंह से ही सिर्फ सुना है। पर फिर भी हमें हमें एक आखिरी कोशिश करना चाहिए। मैंने तो फिर भी आपको अच्छा भला दिया हूँ। लूसी को पटाना थोड़ा बहुत आसान हो सकता है आपके लिए, पर मुझे मुझे शायद थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब ओइन को तो नहीं पता कि शायद ये दोनों भाई बहन बहुत पहले से ही इन दोनों के पास सोने के लिए तैयार है। पर अगर ये दोनों भाई बहन मेहनत करना चाहते हैं तो लूसी और ओंग जी आखिर मना क्यों करें? अगर ये दोनों मेहनत करना चाहते हैं तो करें, क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। ओइंग फिर कह उठा, आप चिंता मत करिए, चलिए हमें हमारा काम करना है। ये कहकर ओइंग और लूसी दोनों ही अभी बाहर निकल गए। दोनों इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। सर्वेंट को कहा, चलो हमें खाना दो। और पर एक सर्वेंट ने कहा, तुम दोनों को पता नहीं है इस टेबल पर बैठने का तुम दोनों का हक नहीं है, वहाँ पर नीचे बैठो। अब उन्होंने कहा उठा, हम इस फैमिली के मेंबर हैं और तुम एक सर्वेंट होकर हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? वो सर्वेंट कह उठा, मैं सिर्फ चिहाऊ मैडम की बात मानता हूँ और टोंग मैडम की बात मानता हूँ। आप दोनों होते कौन हो कि आपकी बात मानूं? विंग बहुत गुस्से में आ गया। उस सर्वेंट के गालों पर एक बहुत ही जोर से थप्पड़ मारा और कहने लग गया, अपनी हाथ में रहो, मेरे मुंह के ऊपर जबान मत लड़ाना। वो सर्वेंट भी डर गया। ओइंग को हुआ क्या, जो ओइंग कभी भी इनके मुंह के ऊपर एक बात भी नहीं करता था। हर कोई जो कुछ भी कहता था ओइंग वो हर चीज़ मान लेता था, और वो ओइंग आज ऐसा अलग कर रहा है। तब तक वहाँ पर मैडम जेनी, जियांग फेमियन और जियान चेन, तब और वहाँ पर ओंकाई, उसके साथ शोयंग, फिर टोंग और चिहाओ सारे पर्सन आ गए थे। वो लोग देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। तब तक जियांग फेमियन कह उठा, विंग ये सब तुम क्या कर रहे हो? विंग कह उठा, इस सर्वेंट ने हमें मना किया है इस चेयर पर बैठने के लिए, कहा कि हम नीचे बैठ जाएं। जियांग फेमियन कह उठा, तो तुम दोनों को क्या नहीं से समझाना पड़ेगा? इतने सालों, तुम लोग शायद 3 साल हो चुके यहाँ पर आए हो, तुम लोगों को कहाँ पर रहना है नहीं रहना है मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो आज ये बहस क्यों? वो क्या उठा, मैंने कह दिया मतलब कह दिया। मुझे और मेरी सिस्टर को इस टेबल पर बैठ कर ही खाना है, और अगर आप दोनों में से किसी ने भी इस चीज़ को लेकर मना किया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तब तक टोंगा का रोइंग के पास क्या उठा, ओइंग अपनी हद में रहो, तुम यहाँ पर बैठकर खाना खाओगे? तुम्हारी मॉम ना एक मिस्ट्रेस थी,
तुम्हारे मॉम ने हमारे डैड को सीड्यूस किया था और तब जाकर तुम दोनों गंदी नाली के कीड़े पैदा हुए। ओइंग को बहुत ही गुस्सा आया। ओइंग ने ये चीज़ नहीं देखा कि टोंग टोंग एक ओमेगा लड़की है। हाँ, ओइंग भी एक ओमेगा है पर लड़का है, इसलिए उसके बॉडी में थोड़ा सा ज़्यादा पावर है। ओइंग ने बहुत ही ज़ोर से एक किक टोंग की टमी पर किया। टोंग जाकर नीचे गिर गया और फिर अपने पेट पर हाथ देकर बहुत ही दर्द से चीखने लग गया और कहने लगा, मेरा मेरा टमी, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। विंग कह उठा, मुझसे जबान लड़ने की कोशिश मत करना। वहाँ पर ना शुयंग और वांगकाई भी था। अभी शुयंग वो टोंग के पास आ गया। टोंग टोंग उसका बहुत ही ज़्यादा प्यार है। टोंग ही तो सिर्फ एक पर्सन है जो हर लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद भी उससे प्यार करता है। इसलिए शुयंग तुरंत टोंग के पास चला गया। उसने टोंग को पकड़ कर कहा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अभी टोंग कह उठा, मुझे मुझे दर्द हो रहा है, देखो ना मुझे मुझे कैसे ज़ोर से किक मारा। अभी शुयंग बहुत ही गुस्से में आ गया। उसने तुरंत यानली के पास गया, जाकर कहा, तुम्हारे भाई को समझाओ। अगर अगर तुम्हारे भाई ने ज़्यादा आगे बढ़ा तो मैं। यानली डर गया। अभी शुयंग यानली के ऊपर हाथ ही उठाने वाला था और उइंग उइंग आकर शुयंग का हाथ पकड़ कर कहा, मेरी सिस्टर के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, तुम्हारा हाथ में तोड़ दूंगा। शुयंग कहने लग गया, तुम्हें उससे माफ़ी मांगना होगा। उइंग कह उठा, उससे क्यों? मैं भला क्यों उससे माफ़ी मांगूँ? उसने ही तो खुद जानबूझकर मेरे पास आया, मुझे ऐसे बोलने का कोशिश की, इसलिए मैंने इसका वो हालत किया। अभी शुयंग कह उठा, अगर तुमने उसके पास जाकर माफ़ी नहीं मांगा तो मैं तुम्हारी सिस्टर यानी से शादी नहीं करूँगा, फिर देखना क्या हाल होता है। अभी वो हंस उठा कहने लगा, तुम शादी नहीं करोगे? तुम्हारे डैड के ऊपर बोलने का तुम्हारा वक़्त है, और वैसे भी तो 10-20 लड़कियों के साथ रोज़ नाइट स्पेंड करते हो, बल्कि तुम तो खुश होना चाहिए, मेरी सिस्टर तुमसे शादी करने के लिए राज़ी हो रहा है। अभी शुयंग अपने मन ही मन सोच रहा है, मुझसे तो प्यार सिर्फ टोंग ही करता है, मैं अगर शादी करूँगा तो सिर्फ टोंग से ही, मैं जितने भी मिस्ट्रेस रखूँ मेरे पास, टोंग को कोई एतराज़ नहीं है। टोंग अपने मन ही मन कह रहा है, इसको आज हुआ क्या है? आज ये उइंग यानली के साथ कुछ कर क्यों नहीं रहा? मैंने तो इसको मेरे प्यार में बहुत अच्छी तरीके से गिरा कर रखा हूँ। इसके जैसा पागल तो मैंने इस दुनिया में नहीं देखा, एक नंबर का पागल है ये सोचता है ये 10 लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करेगा और मैं उसे सपोर्ट करूँगा, एक नंबर का पागल है ये। ओइंग कह उठा, तुम्हें शादी कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा फ़ोन है ना, दो मेरे पास, मैं तुम्हारे डैड के पास फ़ोन करके बात करता हूँ कि हम मुझे इस शादी नहीं करना, फिर देखना तुम्हारे डैड तुम दोनों भाई का क्या हालत करते हैं, और उसके साथ इस जियांग फेमियन इनका भी क्या हालत होता है। अभी वोइंग ये बात कहे उठा, जियांग फेमियन अब डर गए। ये वोइंग तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक निकला। वो इस तरीके से टॉर्चर कर गए इन लोगों को, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वोइंग क्या उठा, तो आप लोगों ने क्या सोचा, आप कहिए। जियांग फेमियन को उठा, हाँ तुम दोनों इस टेबल पर बैठ सकते हो। वोइंग क्या उठा, पर मुझे तो इससे खुशी नहीं मिलेगा, मुझे कुछ और चाहिए। जियांग फेमियन का उठा, क्या चाहिए तुम्हें और? वोइंग क्या उठा, मैं चाहता हूँ हम दोनों भाई बहन अभी जिस स्टोर रूम में रहते हैं वहाँ पर इस वक्त कोई और रहे। जियांग फीमेल कह उठा, तुम किसकी बात कर रहे हो? जो कहना है तुम सीधा सीधा कहो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। विंग कह उठा, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ उस स्टोर रूम में चिहाऊ और टोंग ये दोनों रहे, बस और कुछ नहीं, और उन दोनों का जो बेडरूम है वहाँ पर हम दोनों भाई बहन रहे। अभी टोंग चीख उठा, चिहाऊ कह उठा, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों मेरा रूम छोड़ूंगा, और मैं उस स्टोर रूम में जाकर रहूँगा। वो कह उठा, डैड आप सोचिए, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप चाहते नहीं हम दोनों इन दोनों से शादी करें? अगर हम दोनों ने इन दोनों से शादी करने से इनकार कर दिया तो आपकी बिजनेस का क्या हालत हो सकता है, आप सोच भी सकते हैं। जियांग फेमियन वो डर गए अंदर से, और वो जितना ज़्यादा डर गए थे ना, उससे भी ज़्यादा उनको डर इस बात का था, अगर ये शादी नहीं हुआ तो क्या होगा उनका, वो तो बर्बाद भी हो सकता है। अभी ना वहाँ पर शुयांग गुस्से में आ गया, कहने लगा, तुम इन दोनों को स्टोर रूम में कैसे रह सकते हो? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है थोड़ा सा भी? अभी उनके इंसानियत मेरे अंदर,
बिल्कुल नहीं है। और अगर तुझे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा है तो एक काम कर, जाकर तू भी उसके पास सो जाना। इतने सारे लड़की के साथ नाइट स्पेंड तो तूने कर ही लिया है, तो जाकर इसके साथ भी थोड़ा कर लेना। अभी ना शोयंग गुस्से में आ चुका, तो इनका कुछ कर नहीं सकता। उसने जाकर यानली के बाल पकड़ लिया, कहने लगा आज मैं तेरा वो हालत करूँगा, कोई भी सोच नहीं सकता। टोंग को जितना दर्द मिला है उससे 10 गुना दर्द मैं तुझे दूंगा। पर उइंग बहुत गुस्से में गया। उइंग ने जाकर फिर शुयांग के पास गया, शुयांग के हाथों को उसकी सिस्टर की बालों से छुड़वाया, फिर शुयांग के गालों पर बहुत ही जोर से एक सलाप मारा। शुयांग कुछ कहने वाला था कि तुम मुझे सलाप कैसे मार सकते हो, उइंग ने एक बहुत ही जोर से किक शुयांग के ऊपर किया। शुयांग जाकर उस टेबल के ऊपर गिर गया। जितने भी सारे कांच के प्लेट थे वो प्लेट टूट कर बिखर गए। कहीं शुयांग की बॉडी पर, उसके मुंह पर उस कांच के प्लेट के टुकड़े लग गए और उसके बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा था। शुयांग, ये बात कहना आज बहुत ही मुश्किल है कि हाँ, शुयांग अंदर से डर चुका है। जो उइंग आज तक उनकी आंखों में आंखें देकर बात नहीं करता था, उस उइंग को आज हुआ क्या है? इतना ज़्यादा ताकत उसके अंदर कैसे आया है? इतना पावर उसके अंदर कैसे आ सकता है? उइंग के अंदर आज थोड़ा सा भी डर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उइंग के अंदर। उइंग फिर चीख कर कहने लगा, तुम मेरी सिस्टर को बाल कैसे पकड़ सकते हो? अभी शुयंग कह उठा धीरे धीरे, मैं उसका हस्बैंड। उइंग कह उठा, तुम उसके अभी भी हस्बैंड नहीं हुए हो, अपनी औकात में रहो। उइंग अपने मन ही मन कह उठा, और कभी बन भी नहीं सकते उसके हस्बैंड। मैं अब तुम लोगों से वो हर एक चीज़ का बदला लूँगा जिस चीज़ का मैं हकदार हूँ। तुम लोगों ने मेरे साथ, मेरी सिस्टर के साथ जो जो गलत काम किया, अब तुम लोग खून के आंसू रोगे, तुम्हें भी पता चलेगा दर्द किसे कहते हैं और उइंग कैसे अपना रिवेंज ले सकता है। उइंग का रिवेंज लेने का तरीका अभी तक तुम दोनों ने देखा नहीं है। तुम दोनों का वही वही खतरनाक हालत होगा। उइंग उइंग अब कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है? जब वो पहली बार यहाँ पर आया था ना, इन दोनों के भाइयों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से सलूक करता था। हमेशा इन दोनों भाइयों को प्यार करने की कोशिश करता था। जब उन दोनों को पता चला इन दोनों भाइयों के साथ उन दोनों की शादी फिक्स हुआ है, ओइंग और यानली इन दोनों को मनाने की बहुत कोशिश करता था। हमेशा इनके पास अच्छी तरीके से बातें करता था, सब सब कुछ किया था। हम दूसरी तरीके से ही कह सकते हैं कि ओइंग और यानली एक टाइम पे भले ही वो लोग कभी भी ओंकाई और शुयांग इन दोनों से प्यार नहीं किया हो, पर जैसे उन्हें पता चला इन दोनों के साथ शादी फिक्स हुआ हो, तो अपनी ड्यूटी से ही, जो कुछ भी सही, उस हिसाब से ही इन दोनों के साथ रहने का एडजस्ट करना शुरू कर दिया कि फ्यूचर में जाकर इन दोनों भाइयों के साथ इन भाई बहनों की शादी हो सकता है, तो इसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। वो लोग कोशिश करते थे मनाने का, पर शुयांग जो था वो बहुत ही घटिया था। दूसरे लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करना उसका बुरा आदत था। वो हमेशा ऐसा काम ही करता था। यानली हमेशा कोशिश करता था शुयांग का दिल जीतने का, पर अफसोस वो ये चीज़ कभी भी कर नहीं पाया। ओइंग ओइंग भी कोशिश करता था वांकाई का दिल जीतने का, पर वांकाई का तो दिल किसी और के पास आकर अटक गया है और वो दिल कभी भी दूसरे किसी के पास नहीं जाएगा। ओइंग भी इस चीज़ को तब तक पता चल चुका था, पर फिर भी उसने कोशिश किया जैसे तैसे करके हो। पर करीब 1 महीने पहले जब उसने न्यूज़पेपर में ये दोनों भाई बहनों की तस्वीर देखा, उसने उसका इरादा बदल लिया। पहले विंग का इरादा था जैसे तैसे करके हो इन दोनों भाइयों के साथ शादी करना, फिर शादी के बाद जो वैसे करके हो अगर डिवोर्स हो गया तो वो दोनों भाई बहन यहाँ से आज़ाद हो सकते हैं। पर इस वक्त उन्हें और भी बहुत ही अच्छा मौका मिला है इन दोनों भाई बहनों से आज़ाद होने का। ये दोनों भाइयों से बहुत अच्छी तरीके से आज़ाद हो सकता है और उइंग को और एक दूसरा मौका मिला है अपना रिवेंज, अपना बदला लेने का। तो उइंग उइंग कैसे इस चीज़ को तोड़ सकता है, कैसे कैसे इस चीज़ को रोक सकता है? उइंग तो इसी के लिए ही अब तक है। उइंग अपने चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा स्माइल है। उइंग ने अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ा करने लगा, चलो सिस्टर हम ऐसे चलते हैं, हमें यहाँ पर नहीं रहना। ओ अपना सिस्टर का हाथ पकड़ के ऐसे ही ले जाने लग गया। अभी उसका सिस्टर कह रहा था, उइंग क्या ज़रूरत था तुम्हें ये सब करने की? उइंग कह उठा, देखना और मैं क्या क्या करता हूँ इन लोगों के साथ।
एक आकर दोनों अपने रूम में चले गए। अभी शाम का सीन, विंग गार्डन पर टहल कर रहा है। अचानक कोई एक पर्सन पीछे से आकर उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया। विंग जैसे बेहोश हो चुका है। विंग की जब तक होश आया, विंग की आंखों पर पट्टी बंधा हुआ था। उस पट्टी से कुछ ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर किसी ने आकर विंग की आंखों से पट्टी खोला। विंग के सामने अभी 2 लड़का और 2 लड़की थे और बहुत सारे बॉडीगार्ड। उन लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क पहन कर रखा है, पर विंग ना उन लोगों को देखकर समझ सकता है कि ये लोग कौन हैं। इसमें से एक लड़का, उसके हाथ पे एक लाल धागा बंधा हुआ है, ये कोई और नहीं शुयांग ही होगा। दूसरा लड़का, उसके हाथ में एक बुद्धिस्ट ब्रेसलेट है, ये तो ओंका ही हो सकता है। और बाकी दोनों लड़की, इन दोनों लड़की के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को देख कर ही समझ आ सकता है कि ये दोनों कौन हो सकता है। इसमें से एक लड़की जिसने अपनी उंगली पर एक अंगूठी पहना हो, ये अंगूठी किसी और की नहीं, वो इनकी मॉम की थी, पर इसने वो छीन लिया। वो इनको पता चल चुका ये लोग कौन हो सकता है। अभी वो लड़की इस वक्त, मतलब जो वांग है, वो जाकर वांगकाई के पास गया। बेटा देखा ना, उसने आज मुझे कैसे किक किया। तुम्हें इसका बदला लेना होगा। इस लड़के को इतना ज़्यादा मारो, ये दर्द के मारे गिड़गिड़ाए, दर्द के मारे ये हमेशा याद रखे कि इसने मेरे साथ क्या किया है। इधर जो चिहाऊ है, उसने भी जाकर वांगकाई को कहा, आज इसने मुझे सलाप मारा, टॉयलेट के अंदर मेरा मुंह घुसा दिया, मेरे ऊपर पानी गिराया, मुझे किक किया। तुम्हें इसका बदला लेना होगा। वो दोनों लड़के, यानी कि जो वांगकाई है और शुयांग है, वो दोनों विंग के पास गया। दोनों के चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, हाथ में एक स्टिक था। अब वो लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते, फिर भी विंग को कह उठा, तुमने जो गलती किया है ना, तुम्हें सिर्फ उस चीज़ की सज़ा मिल रहा है। ये क्या करो, दोनों उस ट्रिक से वो इनकी पूरे बॉडी पर बहुत ही ज़ोर से मारने लग गया। वो इनके पूरा बॉडी दर्द कर रहा था। दर्द के मारे वो इन तब तक चिल्ला रहा था, चीख रहा था। वो इनकी हालत ऐसी बन चुकी थी, पर उन दोनों भाइयों में ना थोड़ी सी भी दया नहीं आ रहा था। और पीछे से खड़े होकर 2 लड़की इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। अभी टोंग जाकर चिहाओ के कान में कहता, देखा, ये दोनों भाई एक नंबर के पागल है। मैंने दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पागल देखा है, पर ऐसा नहीं है। मैंने तो बस उस शुयांग को कहा था, आप जितने भी लड़कियों के साथ रहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप तो मेरे हस्बैंड है, आप बस शादी मुझसे करिए। जितने भी लड़कियों के साथ आप नाइट स्पेंड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझसे प्यार करते ना, आप अपने पास एक नहीं 100 मिस्ट्रेस रखिए, 100 उपपत्नी रखिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। देख, एक नंबर का पागल है। अभी टोंग टोंग क्या उठा, आपने सही कहा, वो ना असल में ही पागल है, बहुत ही ज़्यादा पागल है। ये दो भाई, हम दोनों, इन दोनों भाई को जो काम कहे ये लोग आंखें बंद कर कर कह सकते हैं। इन दोनों का प्यार देखा कैसे हम लोगों ने छीन लिया। वहीं अपने मन ही मन सोच रहा था, एक टाइम तो बहुत अच्छा दिन था जब वो इन दोनों भाइयों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था, इन दोनों भाइयों की मनाने की कोशिश करता था। ये दोनों भाई तो पहले ऐसे नहीं थे, पर सब कुछ टाइम के साथ बदल गया। विंग यही चीज़ सोच रहा है। विंग की बॉडी में जगह जगह कट पड़ गया है, कहीं कहीं से हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रहा है। विंग को बहुत टाइम तक उन दोनों भाइयों ने, शुयांग और ओंकाई ने मारा। मारते मारते वो दोनों भी थक गए। विंग के बॉडी के कहीं कहीं पार्ट से इस वक्त ब्लीडिंग हो रहा था। विंग की आंखों में आंसू था, पर विंग एक ही चीज़ सोच रहा था, मैं भी तुम लोगों से बदला लूँगा, और ऐसा खतरनाक बदला लूँगा, देखना तुम दोनों मौत की भीख मांगोगे, पर तुम्हें वो मौत का भीख भी नहीं मिलेगा। मैं ऐसा हालत कर दूँगा तुम सबका। अभी फिर वो लोग वहाँ से चले जाने लग गए। जाते टाइम वो इनका हाथ पैर खोल दिया। वो इनके पूरे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वो इन दर्द के मारे गिड़गिड़ा रहा था। पर ना तब एक अलग चीज़ हुआ। वांग काई, जिसको शायद कभी वो इनके लिए फेल था, उसको ये चीज़ देखकर
थोड़ा सा बुरा लग रहा था। ओइंग को उसे इतना इतना बुरी तरीके से मारना नहीं चाहिए था। ओइंग भी तो एक इंसान है, उसे भी दर्द हो सकता है। तब होंकाई का हाथ चिहाओ पकड़ के कहने लगा, क्या हुआ, आप उसको ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने वो बहुत बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, आपको उसे कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। ये बात कहकर चिहाओ ने वांकाई को हक कर लिया। वांकाई अपने मन ही मन कुछ सोच रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? उनके साथ क्या क्या मुझे इतना गलत काम करना चाहिए? वो तो पहले मुझसे प्यार करता था, पर अचानक उसे क्या हो गया? वो इतना गुस्सेलू कैसे बन गया? वो तो पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत ही नाजुक था, बहुत ही कोमल था, वो बहुत ही प्यारा था पहले, पर अब उसे क्या हो गया? ये बात ना जो ओंकाई ओंकाई सोच रहा था, पर फिर भी उसने अपने सोच को कम करके रख दिया और यही बात सुनने लगा, नहीं, ओइंग ओइंग तो मुझसे ही प्यार करता है। वैसे भी मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में एक लड़की लाऊँ 10 लड़की रहूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकता। ओइंग कहने लग गया, बस कल का दिन आने दो, वो दोनों भाई बहन ओंगजी और लूसी को एक बार इस फैमिली में आने दो, फिर देखना तुम लोगों का क्या हालत करता हो। और इनकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा नफरत, दर्द और बहुत ही ज़्यादा साइकोनेस था। वो ना जैसे इन लोगों के लिए साइकोनेस जैसा और कुछ नहीं है, वो सिर्फ अब एक साइको है। उसने ठान कर लिया, जैसे भी करके हो इन लोगों से बदला लेना है, और इतना खतरनाक तरीके से बदला लेना है ये लोग सोच भी नहीं सकते। तो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने एंट्री के बारे में बताया, फैमिली के हिस्ट्री के बारे में बताया, कैसे विंग और यानली दोनों की शादी पर फिक्स, वो लोग अब कैसे यहाँ से बाहर निकालेंगे। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं थोड़ा क्लासिकल है, टॉक्सिक ज़्यादा हो सकता है इसमें। क्लासिकल मैंने फिर भी रखा है, पर ना ये स्टोरी ज़्यादातर टॉक्सिक है, किसकी इसमें जो मार कट का सीन है ये बहुत ही ज़्यादा है। आप मुझे ये चीज़ कमेंट कर कर नहीं कह सकते कि वो इनके डैड जो उन्होंने जितना भी गलती किया है उसको माफ़ कर देना चाहिए। मैं कह नहीं सकता, स्टोरी में ऐसा हो सकता है क्योंकि चाइनीज़ ड्रामा है। चाइनीज़ ड्रामा में बहुत कुछ हो सकता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये ड्रामा भी कुछ ऐसा ही है, ये जो स्टोरी है इसमें भी ना बहुत ऐसी कुछ हो सकता है जो हमारे बाहर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टोरी 18+ वाले ही सुना करो। ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे जो लड़ाई झगड़ा ऐसे सीन है। इसमें ऐसा सीन भी आ सकता है विंग अपने डैड के ऊपर हाथ उठाए, उसके डैड ने शायद कुछ अच्छा काम नहीं किया हो। अगर हमारी इंडिया की बात करें अभी यहाँ पर भी ऐसा ही होता, तो उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कुछ अलग है। पर फिर भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, अपने बारे में कह सकते हो, मैं सोच कर देखूँगा। तो मैं दुर्गेश्वर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL फंक्शन हिंदी में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे साथ रहिए। मैं मेरे चैनल पर कोई मेंबरशिप चालू करना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सब लोग सही सलामत रहिए। नमस्ते, नि हाओ, राम राम, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, एंजॉय, गुड बाय।